नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देर शाम एक कारोबारी उसकी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 60 साल के कारोबारी सुनील जायसवाल अपनी दुकान से रुपयों से भरा एक बैग लेकर घर लौटे थे। उनके 25 साल का बेटा पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में 29 जून से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया विभाग ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में तमाम सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से चौकस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही उत्तर प्रदेश में इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए लोगों को योग मुद्राओं की प्रैक्टिस कराई। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया है। राज्य के मंदसौर जिले में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग की गई, जिसमें 6 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई है। किसानों की मौत के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए मंदसौर शहर पर पिपलिया मंडी इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। रामजस कॉलेज में गुरुकुल तरीके से शिक्षा देने की योजना के बारे में खबरें सामने आने के बाद कॉलेज के प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है। इस मामले को लेकर कॉलेज के स्टाफ काउंसिल के सचिव शिशिर कुमार झा ने कहा है कि गुरुकुल तरीके से शिक्षा व्यवस्था रामजस कॉलेज में नहीं अपनाई जा रही। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को अब चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि इस साल तीर्थ यात्रा 26 जून से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेगी। नीट 2017 का रिजल्ट 8 जून को जारी नहीं होगा। CBSE ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा है कि नीट का रिजल्ट 8 जून को घोषित नहीं किया जाएगा। CBSE ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टेट का पालन करते हुए ये फैसला किया है। बता दें कि नीट की परीक्षा देश भर में मेडिकल, डेंटल, आयुष और वेटरनरी कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। केरल में लेफ्ट नेता गीता गोपी की बेटी की शादी सुर्खियों में है। फोटो में वह सोने के आभूषणों से सजी दिख रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि MS गीता गोपी की ही पार्टी के नेता और केरल के कृषि मंत्री मुल्लाकर रत्नाकरण ने अप्रैल में राज्य विधानसभा में दिखावटी शादियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब खुद गोपी की बेटी की शादी की ये फोटो सामने आने के बाद पार्टी पर सफाई देते नहीं बन रही। कतर संकट के पीछे रूस के हाथ होने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि रूसी हैकरों ने एक झूठी खबर गढ़ी, जिसके कारण सऊदी अरब और कई अन्य सहयोगियों के कतर के साथ संबंध समाप्त हो गए और राजनयिक संकट पैदा हो गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने मामले की जांच में कतर सरकार की मदद के लिए एक टीम दोहा भेजी है। ईरान की राजधानी तेहरान में 2 हमले हुए। 3 हमलावरों ने पहले यहां की संसद के अंदर फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों के जख्मी होने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थल खमेनी स्मारक के अंदर भी फायरिंग हुई और बम ब्लास्ट किया गया। कजाकिस्तान में 8 जून से शंघाई सहयोग संगठन समिट की शुरुआत हो रही है। SCO समिट इस बार काफी अहम होने जा रहा है। इस समिट में भारत को SCO की सदस्यता मिल जाएगी। हालांकि भारत के साथ पाकिस्तान को भी SCO में शामिल किया जाएगा। SCO में भारत को सदस्यता मिलना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन रमजान के मौके पर अपने यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल STD कॉलिंग और फ्री डेटा का ऑफर दे रहा है। इस रमजान ऑफर का फायदा यूपी, पश्चिम और उत्तराखंड के यूजर्स उठा सकेंगे। इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल STD कॉलिंग और 2G डेटा के लिए कंपनी ने 253 रुपये वाला प्लान उतारा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पत्नी आरती के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस बार सहवाग ने पत्नी के साथ जो फोटो शेयर की है उसमें कैप्शन लिखा है कि बीवी जी मुझे राजा बुलाती हैं। ये चेस के खेल की तरह है, जैसे चेस में राजा एक बार में केवल एक ही चाल चलता है और रानी कुछ भी कर सकती है जो वे चाहती है। बॉलीवुड एक्टर और राजनेता परेश रावल ने कहा है कि आर्टिस्ट और क्रिकेटर बम नहीं फेंकते तो उन्हें बैन नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान धारावाहिकों और फिल्मों में काम करना पसंद करेंगे। 90 के दशक में पहचाने जाने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की मुसीबतें अब और भी बढ़ गई हैं। उनके पति विकी गोस्वामी को ड्रग्स केस में भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।